हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के दर्द से घिरे हुए हैं। तो आज हम जानेंगे कि दर्द से मुक्ति कैसे पाएं। यहाँ पर हम ओशो के कुछ विचारों पर विशेष चर्चा करेंगे। उन विचारों को अपने जीवन के ज़मीनी स्तर पर उतारकर हम अपने जीवन को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ओशो हमें बताते हैं, दर्द से भागोगे तो दर्द तुम्हारा पीछा करेगा, दर्द को समझोगे तो वही तुम्हारा गुरु बन जाएगा। कल्पना कीजिए, एक युवक था। उसके जीवन में सब कुछ अच्छा था, अच्छी नौकरी, परिवार, दोस्त और समाज में सम्मान। लेकिन हर रात जब वह अपने कमरे में अकेला होता तो उसके भीतर एक अजीब सी खाली जगह उठती। उसे लगता था कि कोई ऐसा दर्द है जिसका नाम भी वह नहीं जानता। वह सोचता, शायद मुझे और पैसे चाहिए तो उसने कमाए। फिर लगा शायद मुझे प्रेम चाहिए, उसे प्रेम भी मिला। फिर उसे लगा शायद मुझे सफलता चाहिए तो उसे सफलता भी मिल गई। लेकिन आश्चर्य, दर्द वहीं का वहीं रहा। एक दिन वह एक सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, मुझे इस दर्द से छुटकारा चाहिए। सन्यासी मुस्कुराया और बोला, तुम दर्द से मुक्त नहीं होना चाहते, तुम सिर्फ उसे महसूस नहीं करना चाहते। युवक चौंक गया। सन्यासी ने कहा, जिस दिन तुम दर्द को दुश्मन मानना छोड़ दोगे उसी दिन दर्द तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। यही बात ओशो भी हमें बार बार समझाते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह केवल सुख चाहता है। लेकिन जिसने दुख से भागना सीख लिया उसने जीवन से भी भागना सीख ही लिया है। दर्द कोई दुर्घटना नहीं है, दर्द एक संदेश है। जैसे शरीर में दर्द बताता है कि कहीं चोट लगी है, वैसे ही मन का दर्द बताता है कि भीतर कहीं असत्य है। लेकिन हम क्या करते हैं? कोई मोबाइल उठा लेता है, कोई सोशल मीडिया में खो जाता है, कोई काम में डूब जाता है और कोई रिश्तों में भागता है, तो वहीं कोई मनोरंजन की ओर जाता है। हम दर्द को समझना ही नहीं चाहते, हम उसे दबाना चाहते हैं। और जो दबाया जाता है वह समाप्त कभी नहीं होता, वह और गहरा होता जाता है। ओशो का दृष्टिकोण भी यही है कि दर्द को हटाने की कोशिश मत करो, पहले उसे पूरी तरह जागरूकता से देखो। जब तुम बिना भागे अपने दर्द के साथ बैठ जाते हो तो पहली बार तुम्हें पता चलता है कि दर्द बाहर है ही नहीं, तुम्हारे मन की पकड़ में है। दर्द घटनाओं से नहीं बनता, दर्द उन कहानियों से बनता है जो हमारा मन हर घटना के बाद बनाता रहता है। दो लोगों का एक ही रिश्ता टूटता है, एक व्यक्ति टूट जाता है, दूसरा व्यक्ति उसी अनुभव से और परिपक्व हो जाता है। घटना एक थी, दर्द अलग अलग क्यों हुआ? क्योंकि दर्द घटना में नहीं है, व्याख्या में था। वहीं जागरूकता मुक्ति की शुरुआत है। जब तुम बिना निर्णय के अपने दुख को देखते हो तो धीरे धीरे उसके पीछे छुपा डर दिखाई देता है। उस डर के पीछे तुम्हारी अपेक्षाएं, अपेक्षाओं के पीछे तुम्हारा अहंकार और अहंकार के पीछे एक ऐसा मन जो लगातार कहता रहता है, जीवन मेरी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। यही संघर्ष शुरू होता है और जहाँ संघर्ष है वहाँ दर्द तो निश्चित ही है। लेकिन जिस क्षण तुम जीवन को स्वीकार कर लेते हो उसी क्षण दर्द का रूप बदलने लगता है। वह बोझ नहीं रहता, वह एक दर्पण बन जाता है। ओशो के दर्शन का सार यही है, दर्द से मत भागो, उसे पूरी जागरूकता से देखो। जो देखा जाता है वह धीरे धीरे घुलने लगता है और जो समझ लिया जाता है उससे मुक्ति अपने आप होने लगती है। शायद इसीलिए सबसे बड़ी आज़ादी दर्द से समाप्त होने में नहीं बल्कि दर्द को समझने में है। इसी बात को हम एक कहानी से समझने की कोशिश भी कर सकते हैं। जैसे कि एक राजा जिसने अपने पूरे राज्य से दुख मिटाने की कोशिश की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, विशाल महल, अपार धन, शक्तिशाली सेना और हजारों सेवक। वह भी बहुत खुश नहीं था। हर रात जब
महल की सारी रोशनियां बुझ जाती, राजा अपनी बालकनी में अकेला बैठकर आकाश को देखता और सोचता, आखिर मेरे भीतर यह खालीपन क्यों है। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मेरे राज्य से दुख समाप्त कर दो। मैं चाहता हूँ कि कोई भी रोए नहीं, कोई भी दुखी ना रहे। राज्य में आदेश जारी हुआ, लोगों को मनोरंजन दिया गया, नए उत्सव मनाए गए, महल बनाए गए, बाजार सजाए गए। लेकिन कुछ महीनों बाद राजा ने देखा, लोग अभी भी दुखी ही थे। किसी का बेटा चला गया, किसी का प्रेम टूट गया, किसी का व्यापार डूब गया, किसी को बीमारी ने घेर लिया। राजा समझ नहीं पाया, इतना सब होने के बाद भी दुख क्यों बचा हुआ है। एक दिन एक वृद्ध साधु महल में आया। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य हमेशा खुश रह सके। साधु मुस्कुराया। उसने कहा, राजन, तुम पेड़ की पत्तियां रंग रहे हो जबकि जड़ सूखी हुई है। राजा ने पूछा, जड़ क्या है। साधु बोला, मन। यहीं से ओशो हमें भीतर से देखने के लिए कहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा दुख बाहर की परिस्थितियों से पैदा होता है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है। यदि बाहर की परिस्थितियां ही दुख का कारण होती तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान कभी दुखी नहीं होता, सबसे सुंदर व्यक्ति कभी अकेला महसूस नहीं करता, जिसके पास सब कुछ है उसे कभी बेचैनी नहीं होती। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। ओशो कहते हैं, मनुष्य बाहर की दुनिया बदलने में पूरी जिंदगी लगा देता है, लेकिन जिसने भीतर के मन को नहीं समझा, उसके लिए हर नई चीज़ उपलब्धि कुछ दिनों की खुशी बनकर रह जाती है, फिर वही खालीपन लौट कर आता है। यही कारण है कि लोग नई कार लेते हैं, कुछ दिनों तक खुश रहते हैं, फिर से वही बेचैनी। नई नौकरी, एक दिन का उत्सव, फिर वही बेचैनी। नया रिश्ता, कुछ दिन प्रेम, फिर वही बेचैनी। समस्या वस्तुओं में नहीं है, समस्या उस मन में है जो हर बार सोचता है, अगली चीज़ मुझे पूरी तरह खुश कर देगी। लेकिन मन कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे हमेशा कुछ और चाहिए, और यही कुछ और मनुष्य के दुख की सबसे गहरी जड़ है। ओशो का संकेत यही है, दर्द को मिटाने की कोशिश मत करो, पहले यह समझो कि दर्द पैदा कौन कर रहा है। जिस दिन यह प्रश्न भीतर जाग जाएगा, दर्द मेरा या मेरा मन उसे बना रहा है, उसी दिन परिवर्तन की शुरुआत होगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही आध्यात्मिक और लाइफ रिलेटेड मोटिवेशनल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।